नमः नमः गणपति देवा गजाननम शोक विनाशक का। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। धान की खेती के अलावा छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक और परंपरा भी बेहद खास है। यहाँ कई ऐतिहासिक धरोहर हैं जिन्हें सहेज कर रखा गया है। ऐसे ही एक ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर भगवान श्री गणपति जी का है। हे गणनायक नमः नमः। छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग पहले लाल आतंक के लिए जाना जाता था, लेकिन इस इलाके में कई ऐसे प्राचीन धरोहर हैं जिनका इतिहास काफी रोचक है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित भगवान श्री गणपति का ये विशेष मंदिर बेलाडीला की ढोलकल पहाड़ी पर स्थित है। भगवान श्री गणेश का ये मंदिर जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा से 13 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर स्थित है। ये मंदिर समुद्र तल से लगभग 3000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस मंदिर में गणेश जी की प्रतिमा स्थापित है जो ढोलक के आकार की बताई जाती है। इसी आकार के कारण गणेश जी को यहाँ ढोलकल गणेश के नाम से जाना जाता है। इस पूरी पहाड़ी को भी ढोलकल पहाड़ी कहा जाता है। गणनायक नमः नमः गणपति देवा गजाननम शोक विनाशक कारकम तुम्हें नमामि उमा सुतम। माना जाता है कि भगवान श्री गणेश की 3 फीट सुंदर पत्थर की मूर्ति 10वीं और 11वीं शताब्दी के बीच नागा वंश के दौरान बनाई गई थी। दंतेवाड़ा के स्थानीय निवासी भोगामी आदिवासी परिवार अपनी उत्पत्ति ढोलकट्टा मतलब ढोलकल की महिला पुजारी से मानते हैं। विनाशक कारकम तुम्हें नमामि उमा सुतम। इस घटना की याद में ही छिंदक नागवंशी राजाओं ने शिखर पर गणेश की प्रतिमा स्थापित की थी। करीब 3 फीट ऊंची और 2.5 फीट चौड़ी ग्रेनाइट पत्थर से बनी ये प्रतिमा बेहद कलात्मक है। यहाँ कोई नहीं जानता कि इतनी ऊंचाई पर गणेश जी की प्रतिमा कैसे पहुंची। स्थानीय आदिवासी भगवान श्री गणेश को अपना रक्षक मानकर पूजा करते हैं। प्रतिमा के दर्शन के लिए उस पहाड़ पर चढ़ना बहुत कठिन है। विशेष मौकों पर ही लोग वहाँ पूजा पाठ के लिए जाते हैं। सुमति के दाता कुमति हरण पूजे सब जग तेरे चरण विघ्न विनाशी सिद्धि करन हम आए प्रभु तेरी शरण। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री गणेश और परशुराम जी में युद्ध इस पहाड़ी के शिखर पर हुआ था। युद्ध में परशुराम जी के फरसे से गणेश जी का एक दांत टूट गया। इस वजह से गणपति जी एकदंत कहलाते हैं। परशुराम जी के फरसे से गजानन का दांत टूटा, इसलिए पहाड़ी के शिखर के नीचे के गांव का नाम फरसपाल रखा गया। प्रभु तेरी शरण। इस मंदिर में भगवान श्री गणेश की जो प्रतिमा विराजमान है उसमें वे अपने ऊपरी दाएं हाथ में फरसा और ऊपरी बाएं हाथ में अपना टूटा हुआ दांत पकड़े हुए हैं। वहीं निचले दाएं हाथ में माला और बाएं हाथ में मोदक है। ऐसा कहा जाता है कि इस पर्वत पर भगवान श्री परशुराम और गणपति बप्पा के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। युद्ध का सबसे बड़ा कारण ये था कि भगवान परशुराम ने महादेव की तपस्या से बहुत अधिक शक्ति प्राप्त की थी। ऐसे में जब वे महादेव को धन्यवाद देने के लिए कैलाश में जा रहे थे तो गणपति बप्पा ने उन्हें इसी पर्वत पर रोका था। इसके बाद परशुराम के हाथ से किए गए परशु प्रहार से बप्पा का एक दांत आधा टूट गया। इसी घटना के बाद से बप्पा की एक आधा दंत और दूसरे पूरे दांत वाली मूर्ति की पूजा होती है। वैसे आपको बता दें कि इस प्राचीन मंदिर की खोज 1934 में एक विदेशी भूगोलवेता ने की थी, जिसके बाद 2012 में 2 पत्रकार ट्रैकिंग करते हुए वहां पहुंचे थे और उन्होंने इस मंदिर की तस्वीरें वायरल कर दी थी। इस घटना के बाद यहां लोगों का आना जाना बढ़ गया। हालांकि साल 2017 में भगवान श्री गणेश की मूर्ति के साथ छेड़छाड़ करने की वारदात भी सामने आई थी। मान्यताओं के अनुसार इतनी ऊंची पहाड़ी पर भगवान श्री गणेश की स्थापना नागवंशी शासकों ने की थी। गणेश जी के उदर पर एक नाग का चिन्ह मिलता है। कहा जाता है कि मूर्ति का निर्माण करवाते समय नागवंशियों ने ये चिन्ह भगवान श्री गणेश पर अंकित किया होगा। कला की दृष्टि से ये मूर्ति 10 से 11वीं शताब्दी की प्रतिमा कही जाती है। दरअसल कुछ असामाजिक तत्वों ने भगवान की मूर्ति को नीचे खाई में फेंक दिया था, जिसके बाद प्रशासन ने ड्रोन कैमरे की मदद से मूर्ति को ढूंढा और उसे फिर से स्थापित किया। पूजे सब जग तेरे चरण विघ्न विनाशी सिद्धि करन
हम आए प्रभु तेरी शरण। दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय से मात्र 13 किलोमीटर की दूरी पर होने के कारण यहाँ पहुँचना बहुत ही कठिन नहीं है। पहाड़ी के नीचे फरसपाल गांव तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। यहाँ से मंदिर तक पैदल ही चलकर जाना पड़ता है। ढोलकल में ट्रैकिंग के लिए शुल्क देना होता है, पर सालों होने वाले महोत्सव के दौरान शुल्क नहीं लगता। इस महोत्सव को परशुराम ढोलकल महोत्सव के नाम से जाना जाता है। इस दौरान स्थानीय लोगों के साथ देशी विदेशी सैलानी आते हैं। विघ्न विनाशी सिद्धिकरण हम आए प्रभु तेरी